सभी भक्तों को जय माई की। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी के YouTube चैनल के माध्यम से आज सभी भक्तों के लिए माता बगलामुखी की पूजा किस प्रकार से आप करें ताकि भगवती की पूजा करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान और सभी भौतिक सुखों की आप अपने जीवन में प्राप्ति कर सकें। तो ग्रस्त जो लोग हैं वो अपने घर में रह करके माता बगलामुखी की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, माता बगलामुखी को प्रसन्न किस तरीके से वो लोग कर सकते हैं, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करना ना भूलें। भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और भगवती बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। माता बगलामुखी की पूजा करके साधक अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवती की पूजा का प्रभाव मैंने स्वयं अपने जीवन में महसूस किया और शास्त्रों में भी पढ़ा है। अपने गुरुजनों से हमने जब माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की दीक्षा ली, दीक्षा के उपरांत माता बगलामुखी की पूजा करने के बाद हमारे जीवन का ये निजी अनुभव रहा है कि माता बगलामुखी की पूजा सर्वस्व देने वाली है और कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा के द्वारा प्राप्त ना हो सके। माता बगलामुखी राजयोग की देवी हैं, इसलिए राजनेता लोग भी माता श्री बगलामुखी की शरण में जाकर के राज सत्ता का सुख हासिल करना चाहते हैं। माता बगलामुखी की पूजा ग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए क्या नियम रहने वाले हैं, किन नियमों की पालना करके वो अपने जीवन में माता श्री बगलामुखी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो भगवती के किसी भी मंत्र से दीक्षित होना अत्यधिक जरूरी है। तो माता बगलामुखी का एकाक्षरी मंत्र या त्रयाक्षरी मंत्र या भगवती का मूल मंत्र जो सबसे ज्यादा साधक अपने गुरु के द्वारा प्राप्त करता है वो मूल मंत्र 36 अक्षरीय मंत्र है। माता बगलामुखी की पूजा आराधना जो व्यक्ति इस घोर कलयुग में करेगा वो माता बगलामुखी की कृपा से अपने जीवन में सुख समृद्धि वैभव ज्ञान यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा राज सुख और सभी भौतिक सुखों की अपने जीवन में प्राप्ति भी कर लेगा। तो सर्वप्रथम माता बगलामुखी की पूजा उपासना हेतु माता बगलामुखी का कोई तस्वीर कोई विग्रह आपके पास होना अत्यधिक जरूरी है, या फिर आप कोई भी अभिमंत्रित बगलामुखी यंत्र अपने घर के मंदिर में एक काष्ठ की पीली चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा करके माता बगलामुखी का जो यंत्र है अभिमंत्रित उस पर वेष्टित करें, उस पर स्थापित कर दें। उसके बाद देसी घी का दीप आप जलाएं। दीपक की जो बाती हो वो पीले रंग से रंगी हुई बाती होनी चाहिए। दीपक में एक चुटकी हल्दी आप डाल दें। उससे पूर्व आप स्नान आदि करके स्वच्छ पीले वस्त्र आप धारण करें। पूजा में जिस आसन का आपको प्रयोग करना है वह भी आपका पीले रंग का होना चाहिए। इसके उपरांत आप अपने गुरु का ध्यान करें और गुरु का ध्यान करने के बाद में भगवान हरिद्रा गणपति का ध्यान करते हुए या गणपति जी का ध्यान करते हुए साधना में विघ्न निवृत्ति हेतु भगवान गणपति से प्रार्थना करें। उसके बाद में आप आचमन आदि करके अपने आसन की शुद्धि करें और अपने दाहिने हाथ में एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़े से पीले चावल, कुछ पीले पुष्प और कुछ दक्षिणा और दाहिने हाथ में जल लेकर के पूजा का संकल्प करें, साधना का संकल्प करें। आप माता बगलामुखी को साक्षी मान करके दीप को साक्षी मान करके माता बगलामुखी की पूजा जप का आप संकल्प करें। आप अपने मन ही मन भगवती को साक्षी मान करके कामना करें कि आप 10-11 दिनों के अंतराल में या 21 दिनों के अंतराल में या फिर 41 दिनों के अंतराल में भगवती का यथा संख्या आप जप करेंगे। भाई 11,000 जप आप करेंगे, 21,000 करेंगे या 36,000 करेंगे या फिर सपाद लक्ष्य 1 लाख जप का आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। जो भी कामना आपकी है संकल्प के बाद भगवती को पीले पुष्प अर्पित करने के बाद आप
अपनी कामना भगवती बगलामुखी से कहें। उसके बाद में जो माता बगलामुखी का जो यंत्र है उसको 4 बार जल का आप छींटा लगाए या फिर स्नान कराएं। उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको, पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन 5 चीजों के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। पंचामृत से माता श्री बगलामुखी के यंत्र को आप स्नान कराएं। उसके बाद में शुद्ध जल से भगवती के यंत्र को स्नान कराएं। उसके बाद में पीला वस्त्र या पीली मोली का जो प्रांदा होता है वो भगवती को आप अर्पित करें। उसके बाद में पुनः जल का छींटा लगाएं। जल का छींटा लगाने के बाद में आप भगवती को पीला चंदन अर्पित करें या फिर पीली हल्दी, जो हल्दी होती है सूखी हुई हल्दी का चूर्ण, वो भगवती बगलामुखी को आप अर्पित करें। हल्दी का चूर्ण चढ़ाने के बाद में आप पीले चावल, अक्षत जो होते हैं, माता बगलामुखी को आप अर्पित करें। उसके बाद में पीले पुष्प माता बगलामुखी को अर्पित करें। धूप दीप का इशारा आप करें, धूप दीप भगवती को दर्शाएं आप और दीपक भी दिखाएं। उसके बाद में पुनः अपने हाथ धुल लेने, हस्तों प्रक्षालन करना है। उसके बाद में भगवती बगलामुखी को पीले बेसन के लड्डू या पीली मिठाई का भोग भगवती बगलामुखी को आपको अर्पित करना है। उसके बाद में पीले रंग के फल माता श्री बगलामुखी को आप अर्पित करें। उसके उपरांत आप एक पान का पत्ता जिसमें लौंग इलायची लगी हुई हो, वो पान का पत्ता, तांबूल पत्र भगवती बगलामुखी को आप अर्पित करें। उसके पश्चात आप भगवती को पुष्पांजलि अर्पित करें। हाथों में पुष्प लेकर के, पीले अक्षत लेकर के माता श्री बगलामुखी अपने गुरुदेव का ध्यान करें और भगवती से याचना करें। देखिए, सबसे ज्यादा जो जरूरी है बगलामुखी की माता की पूजा में, किसी भी देवी देवता की पूजा में, तो सबसे अधिक यदि कोई चीज आवश्यक है तो वो है भक्त के भाव। भावों के द्वारा आप भगवती को अक्षमा याचना करें, माता से कामना करें कि ना आपके मंत्र जानते हैं, ना आपकी पूजा की विधि का हमें ज्ञान है, ना आपकी सामग्री का हमें ज्ञान है। जिस भी भाव से, जिस भी कामना के निमित्त हमने भगवती आपका पूजन किया, इस पूजन को आप ग्रहण करें। तो सर्वप्रथम अब बात आती है, आपने ये सारी सामग्री भगवती को चढ़ा दी, इससे पूर्व आपने क्या करना है, तो माता बगलामुखी का मंत्र आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए आप ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम शिव पीताम्बराय नमः या फिर ओम ह्लीं बगलाय नमः, इस मंत्र के द्वारा भगवती को कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे ओम ह्लीं बगलाय नमः वस्त्रम समर्पयामि, ह्लीं बगलाय नमः गंधम समर्पयामि, ह्लीं बगलाय नमः निवेद्यम समर्पयामि, ह्लीं बगलाय नमः ऋतुफलम समर्पयामि। इस मंत्र के द्वारा आप भगवती को भावों के द्वारा कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके उपरांत आपने भगवती बगलामुखी का पूजन आपने कर लिया, माता से याचना कर ली, अक्षमा याचना कर ली, उन्हें आपको आपके गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करने के उपरांत आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की जो गायत्री है, ओम बगलामुखी विद्महे शत्रुस्तंभनी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्, पुनः मैं दोहरा देता हूं, मंत्र में आपके शुद्धि होनी अत्यधिक आवश्यक है। ओम बगलामुखी विद्महे शत्रुस्तंभनी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। माता बगलामुखी की इस गायत्री का 108 बार आप जप करें। उसके उपरांत ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा, ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। उसके बाद में माता श्री बगलामुखी के जप से पूर्व आपको विनियोग लेना है। विनियोग में आप कैसे लें, अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के या आचमनी में जल लेकर के ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्र से नारद ऋषि बृहति छंदा बगलामुखी देवता मम सकल ज्ञात अज्ञात शत्रु गतिमति बुद्धि स्तंभनार्थे भगवती पीताम्बरा यथाशक्ति जपे विनियोग। जितना आपने जप करना है उस जप के अनुसार आप विनियोग छोड़ दें, यथाशक्ति जपे विनियोग। उसके बाद में पुनः आप षडन्यास आदि करें। ओम नारद ऋषि नमस्ते, ओम बृहति छंद से नममुखे बगलामुखी देवता नमः हृदये, ह्लीं बीजाय नमः गुह्यो, क्लीं क्षत्रिय नमः पादयो, श्रीं कीलकाय नमः सर्वांगे। इस प्रकार से अपने सभी अंगों को स्पर्श करें। उसके बाद में आप हाथ धुल लें, सभी अंगों से स्पर्श करें। उसके बाद में आपको माता श्री बगलामुखी को पुष्प अर्पित करने हैं। उन्हें भगवती का जो यंत्र है उस पर आपको चावल छोड़ने हैं। ओम ऐं आत्म तत्व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि, ओम शिव तत्व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि, ओम सर्व तत्व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि। उसके बाद में आपको भगवती को शक्ति मुद्रा बनाते हुए इस प्रकार से, या फिर भगवती की जो योनि मुद्रा होती है, योनि मुद्रा को इस तरीके से प्रदर्शित करते हुए भगवती को आप दिखाएं
और मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिभीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषिताङ्गीं देवी स्मरामि धृतमुद गर्भेरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि मैया पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। माँ भगवते नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः माता बगलामुखी को अक्षत और पुष्प आप अर्पित करें पीले रंग के। उसके बाद में ओम मम्मंडोकादि प्रहातत्वांत पीठ देवताभ्यो नमः। ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्नी नमः, ओम दोघ्राय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम समिन्मये परे देवी परामृतरस प्रिय अनुज्ञाम देहि बगले परिवर्चनाय में। माता बगलामुखी को पुनः इन मंत्रों के द्वारा पुष्प अक्षत आप अर्पित करें। इसके बाद में पीले पुष्प लेकर के भगवती का आवाहन करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां सर्वसुख स्तंभने सकल मनोहारणे बगले यह गच बगला स्त्री पादुकां पूजयामि। माता बगलामुखी को पुनः आप अक्षत पुष्प अर्पित करें। उसके बाद में पुनः पीले पुष्प लेकर के माता बगलामुखी का ध्यान करें। कनेर के पुष्प यदि आपके पास हो पीले रंग के, जो कनेर के पुष्प होते हैं वो भगवती को अत्यधिक प्रिय है, तो पीले रंग के कनेर के पुष्प लेकर के आप माता बगलामुखी का पुनः ध्यान करें। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भीति विनाशन्ये सर्वमंगल मूर्ते। माता बगलामुखी का आप ध्यान करें। उसके उपरांत आप अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सिद्ध गुरुभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गुरुदेव का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प आप गुरुदेव को ध्यान पूर्वक आप अर्पित करें। उसके बाद में आपको माला लेनी है। ओम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गी त्वयि नस्ता तस्मान् में सिद्धिदा भवा। थोड़ा सा जल लेकर के माला का जो सुमेरु होता है उसको आप जल से शोधित करें। उसके बाद में उसको नेत्रों से लगा करके और मस्तक से लगा करके जप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। भगवती का मूल मंत्र जिनके पास है वो मूल मंत्र का जाप करें। जिनके पास एकाक्षरी मंत्र है वो एकाक्षरी मंत्र का जप करें। जिनके पास त्रयाक्षरी मंत्र है वो त्रयाक्षरी मंत्र का जाप करें। परंतु जिन लोगों के पास भगवती बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा नहीं है वो क्या करें, वो किस तरीके से भगवती बगलामुखी का पूजन कर सकते हैं? तो उन लोगों को 36 दिनों की पूजा अपने दैनिक जीवन को सात्विकता से जीते हुए ग्रस्त जीवन में भी जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह सकते हैं, लहसुन प्याज का परित्याग कर सकते हैं और भगवती में जिनकी धारणा है, जो एक्चुअल में भगवती की शक्ति और भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन में भगवती की अनुकंपा और विशेष अनुग्रह जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है वो माता बगलामुखी की चालीसा का पाठ करे। माता बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम जो है विष्णु यमल रचित जो सतनाम शास्त्रों में, हमने तो अपने जीवन में उसी का अनुभव किया। रुद्र यमल में दूसरा सतनाम है, परंतु आप यदि इसका पाठ अपने जीवन में करते हैं तो क्योंकि इसका अनुभव हमने किया इसलिए हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को विष्णु यमल रचित सतनाम के विषय में अधिक बताते हैं। जब हम कभी उसका पाठ करेंगे, उसका अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उसकी शक्ति को महसूस करेंगे, तब लोगों को उसके विषय में भी बताएंगे। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हमारा तात्पर्य मात्र और मात्र यही है कि जिन चीजों का हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं वही अनुभव हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो माता बगलामुखी की यदि चालीसा करनी है तो 36 पाठ चालीसा के 36 दिनों तक आप करें। माता बगलामुखी को 2 हल्दी की गांठ नित्य प्रतिदिन आप अर्पित करें। हल्दी की गांठ की माला माता बगलामुखी को आप अर्पित करें। सतनाम के कम से कम 1108 आवृत्ति का संकल्प लेकर के आप प्रथम दिन 1108 आवृत्ति का संकल्प लें। उसके बाद में आप पाठ करते रहे अपनी सुविधा के अनुसार 21, 51, 108 जितने भी आपके पास सामर्थ्य है, समय है, उसके अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। परंतु मंत्र केवल वही व्यक्ति जपे जिनके पास माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के मंत्र की दीक्षा हो। जिनके पास दीक्षा नहीं है वो लोग मंत्र कतई न जपे, ठीक है, नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपको आपके जीवन में देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि एक गलती यदि हुई तो भगवती बगलामुखी के दरबार में जितना शीघ्र ये भक्त की पुकार सुन लेती हैं, उतना यदि आपसे एक गलती या कोई चूक आपसे हो गई तो उसका दुष्परिणाम आपको आपके जीवन में
भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग हमसे जुड़े जिन्होंने माता बगलामुखी की साधना या मंत्र को बिना दीक्षा के जपने की कोशिश की। एक बार उनका शुरू में अच्छा हुआ, बिल्कुल होगा और होता भी है, हमें पता है, परंतु बाद में जब वो आप उस चीज को छोड़ देंगे तब आपके जीवन में दिक्कत और पुनः समस्या उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके अनुसार आप जप करें, पाठ करें। उसके बाद में पूजा संपन्न होने के बाद में आप जप भगवती को आप अर्पित करें। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन यथा जपाख्येन भगवती बगलामुखी प्रियंताम इदम नमः। जितना भी आपने जप किया वो भगवती को आप अर्पित करें। उसके बाद में अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्र चोराद भयम नमो नमः, इस मंत्र का आप ये जो जल छोड़ते हैं इस मंत्र के द्वारा आप नेत्रों से, मस्तक से आप उसको लगा लें। उसके बाद में माता बगलामुखी को आप भोग अर्पित करें। माता बगलामुखी को पीले बेसन के लड्डू अत्यधिक प्रिय हैं। बेसन का हलवा, पीले रंग की मिठाई भगवती बगलामुखी को आप अर्पित करें। और उसके बाद में जब आपकी साधना संपन्न हो जाती है, ये नित्य प्रतिदिन आपको क्या करना है कि 2 बेसन के लड्डू और 10 रुपए का सिक्का किसी भी कंजक को, 9 वर्ष से छोटी जो कन्याएं हैं, माता स्वरूप जो कन्याएं होती, कंजक होती हैं, उनका पूजन करके आप उसको अर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको चरण स्पर्श करें और भगवती में नित्य प्रतिदिन अपनी जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आप मन ही मन भगवती का सुमरण करते रहे। आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए लहसुन प्याज का परित्याग करें, भूमि पर शयन करें और एक समय भोजन आप करें। यदि व्रत रख सकते हैं, उपवास रखने की सामर्थ्य आपके शरीर में है तो आप उपवास रख करके ही साधना को संपन्न करें, ताकि आपके मन में विकार ना आए। और यदि विकार रहित साधना आप करेंगे तो आपके जीवन में भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य कर ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।